وہ ہے मां की शान। क्या है? शाबाश, मां की शान। आज देख रहे हैं कि मां की शान क्या है। इसको हमें बाइबल मुकद्दस में से बयान करना है कि मां की शान है क्या। ये कितने लोग वैसे जानते हैं कि मां की शान क्या होती है? जी शाबाश, जबरदस्त, वेरी गुड। देखना यह है कि एक तरफ हम कहते हैं कि मां की बहुत बड़ी शान है, और दूसरी तरफ इंसान होने के नाता से हम कभी कभी अपनी मां को बेइज्जत कर देते हैं, मां को गिरा देते हैं, मां को बहुत ज्यादा तंग करते हैं, जलील करते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हमारी मां की क्या है? शान है। इसमें आज हमने सीखना है कि अगर मां की शान है तो फिर मां की शान में हमने किसी ने भी अपनी मां का दिल नहीं दुखाना होगा। जितने लोगों की मां है वो सुन ले गौर से, क्योंकि ये तुम्हारी बुजुर्गा मां इस जहां को छोड़कर चली गई है। मेरे अजीजों, मां की शान को हम बयान करना शुरू करें तो ये बहुत दिन भी लग सकते हैं, लेकिन हम थोड़े वक्त में इसको सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस के अंदर मां की बहुत ज्यादा इज्जत पाई जाती है। फिर इस तरीके से देखना है कि बाप की भी इज्जत पाई जाती है। खरूज की किताब पुराने आहदनामा के अंदर जब हम देखते हैं तो लिखा है कि मुकद्दस मूसा ने कहा तो अपने बाप और मां की क्या करना? इज्जत करना। तो अपने बाप और मां की इज्जत करना, क्योंकि बाप की भी उतनी इज्जत है जितनी मां की इज्जत होती है। लेकिन आज हमने ज्यादा मां पर ही सीखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग रात को हम 12 बजे एक चैनल देख रहे थे। आज क्योंकि मदर डे है, मदर डे के अंदर चैनल पे बहुत ज्यादा मां के बारे में दिखाया जा रहा है। हम रात को देख रहे थे कि बहुत सारी माएं जिनकी औलाद जो है, जब माएं बुजुर्ग हो जाती है, बुढ़ी हो जाती है, तो अपनी मां को किसी सेंटर पर छोड़ आती हैं कि उनको संभालते नहीं, उनकी देखभाल नहीं करते, बल्कि किसी सेंटर में छोड़ आते हैं। जब छोड़ आते हैं उसके बाद उनकी खबर गिरे भी नहीं लेते। लेकिन जब कहा जाए तो कहते हैं कि मां की बहुत बड़ी शान है। मैं समझता हूं कि एक और सी शान है, जब जिस मां ने मुझे और आपको पैदा किया है, जब वो हम छोटे होते हैं वो हमें हमेशा बार बार संभालती है, गीली जगह पर बच्चे को उठाती है, सूखी जगह पर लुटाती है, गीली जगह पर खुद लेट जाती है। और वो मां जब बुरी हो जाती है, क्या हम उस मां की ये कदर करते हैं कि उसको किसी ऐसे सेंटर पे छोड़ आते हैं कि हम मां जी आपकी खिदमत नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास वक्त नहीं कि हम आपकी इतनी खिदमत करें। मेरे अजीजों, इसको जब बात को छेड़ेंगे बहुत लंबी होगी, मैं आपको शॉर्टकट जो की बातें बताने लगा हूं। तो बहुत सारे लोग जो ये समझते हैं कि मां की शान क्या है, बहुत सारे लोग लफ्ज बोलते हैं कि मां के कदमों में क्या है? जन्नत है। मेरे अजीजों, ये भी ऐसा नहीं कि मां के कदमों में जन्नत हो, क्योंकि जन्नत सिर्फ मेरे खुदा के पास है, जन्नत मेरे यीशु के पास है, जन्नत का रास्ता जो है वो मसीहा है। क्योंकि जन्नत भी मां के कदमों में नहीं, ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि मां जन्नत का रास्ता दिखा सकती है। मां जन्नत का रास्ता, इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि मां जन्नत नहीं। मेरे अजीजों, अभी हम सीखेंगे कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बेटे बेटियां जो अपनी मां और बाप को तंग करते हैं, जब वो चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं दुनिया को, फिर हम सोचते हैं कि एक बार हमारे सामने आ जाए, हम बात कर लें, लेकिन ऐसा नहीं होता। मां की शान, आइए एक हवाला देखते हैं कि जो अपनी मां को बहुत जलील करते हैं, ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो अपनी मां को मारते हैं, पीटते हैं, जख्मी कर देते हैं,
खरूज की किताब निकालिए मेरे साथ, 21 बाब की 15 आयत। खरूज 21 बाब की 15 आयत। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ऐसे लोग भी हैं जब मां जिंदा होती है तो मां को मारते हैं, पीटते हैं, जख्मी करते हैं। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये बाइबल मुकद्दस में अभी हम सीखेंगे। क्या ऐसे लोग सुकून की जिंदगी पाएंगे जो अपने बाप पर या अपनी मां पर हाथ उठाते हैं, जो अपनी मां पर जुल्म करते हैं, जो अपनी मां को मारते हैं, पीटते हैं, बुरी बातें करते हैं? क्या ऐसे लोग सुकून पाएंगे? मैंने बार बार चर्च के अंदर अनाउंसमेंट किया था कि कोशिश करें कि सब लोग अपनी औलाद को लेकर आए, लेकिन मैं फिर ये कहना पड़ता है मुझे कि शर्म की बात है कि आप फिर अकेले आ गए हैं। इसलिए आप माँ बाप की भी गलती है कि अपनी औलाद को कभी खुदा के घर में लेकर नहीं जाते, इसलिए औलाद भी जो है फिर माँ बाप पर हाथ उठाती है। मैंने बार बार अनाउंसमेंट किया कि आप सब अपनी औलाद को लेकर आए ताकि आज का कलाम जो है आपकी औलाद के लिए हो, ताकि आपकी औलाद कलाम को सुनकर जो है आपकी इज्जत करना शुरू कर दे। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम बड़ी मुश्किल से खुद खुदा के घर में आते हैं। कैसे औलाद को लेकर आएंगे? आइए जरा हवाला देखिए, पढ़िएगा भी। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे, जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बाप को भी मारते हैं और अपनी मां के गले भी पड़ जाते हैं। ये बात किसी और किताब के अंदर नहीं, ये बात मैंने खुद नहीं लिखी, ये बात किसी आम किताब के अंदर नहीं लिखीगी। ये बात किस किताब के अंदर है? ये क्या है? ये खुदा का कलाम है। ये कहां से लिखी गई? खुदा के कलाम से। क्या लिखा है? पढ़िए आगे से। और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे, और जो कोई अपने बाप या अपनी माँ को मारे, वो कितई जान से मारा जाए। वो कितई जान से मारा जाएगा। आमीन। आमीन। मेरे अजीजों, ये बहुत बड़ा एक हवाला है। लूका 1 बाब की 28 आयत। एक नौजवान था, वो रोजाना अपनी मां को सताया करता था और वो किसी और औरत के साथ मोहब्बत करता था और वो बहुत ज्यादा उसकी मोहब्बत में डूब गया। उस औरत ने कहा कि मैं आपके साथ शादी तब करूंगी जब तू अपनी मां का दिल निकाल कर लाएगा। वो उसकी मोहब्बत में डूब गया, उसकी मोहब्बत में पागल हो गया, अपनी उस मां की मोहब्बत को भूल गया जिसने उसको जन्म दिया था। ऐसा हुआ कि वो अपने उस शादी के नशे में रात को मां जब सोई है, मां के सीने पर एक छुरा मारकर अपनी मां के दिल को निकाल लिया। जब दिल को निकालकर भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा अपने उस महबूब की तरफ, ऐसा हुआ कि रास्ते में जाते जाते गिर जाता है। और उस कहानी के अंदर यह लिखा है, जब गिरता है दिल अपने हाथ में रखा हुआ है, मां का दिल जो है, मां का कलेजा अपने हाथ में रखा हुआ है। जब गिरता है तो दिल और दूर जाकर गिरता है तो दिल से उस कलेजे से आवाज आती है कि मेरे बेटे, तुझे कुछ चोट तो नहीं लगी? तुझे कुछ चोट तो नहीं लगी? तो ठीक तो है? मां का प्यार ऐसा है, मां मर भी जाती है, उसका दिल भी निकाला जाए, दिल से आवाज आती है कि मेरे प्यारे बेटे, तुझे कुछ हुआ तो नहीं। और मां की शान ऐसी हो तो भी हम मां के ऊपर जुल्म करें, मां को गालियां दें, मां को मारे, मां को पीटे और एक तरफ कहें हम मां से प्यार करते हैं। ये कैसी शान है कि बेटा अपने महबूब की कहने पर अपनी मां का दिल निकाल ले। ये मां की शान नहीं है। मां की शान ये है, बाइबल मुकद्दस में जब हम सीखते हैं तो लिखता है कि मां मुकद्दसा मरियम की बात कर ले। मुकद्दसा मरियम, उसकी शान को जब हम बयान करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मुकद्दसा मरियम अभी मां बनने वाली है। लिखा है कि उस मां को आसमान से फरिश्ते आकर जो है
سجدہ کرتے ہیں, اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کی شان کو بیان کرتے ہیں. میرے عزیزوں, لکھا یہ ہے کہ ماں کی شان کیا ہے؟ ماں کی شان ایسی ہے کہ خدا کے فرشتے آ کر جو ہے اسے سلام کرتے ہیں, اس سے سجدہ کرتے ہیں. ماں کی شان عام سی بات نہیں ہے. ماں کو آ کر فرشتے سجدہ کرتے ہیں. کیا آج ہم ایسا کر رہے ہیں؟ آج کیوں ہم برباد اور تباہ ہوتے جا رہے ہیں؟ ہم نہ ماں کی عزت کرتے نہ باپ کی عزت کرتے ہیں. آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ماں باپ بھی ایسے ہیں جو ڈھیٹ قسم کے, وہ خود بھی خدا کا کلام نہیں سنتے اور اپنی اولاد کو بھی نہیں سننے دیتے. اس وجہ سے ان کی اولاد ان کے گلے پڑ جاتی ہے. مقدسہ مریم کو کیوں, اس کو کیوں فرشتے سجدہ کرتے ہیں؟ آئیے ذرا ایک حوالہ دیکھتے ہیں. اگر کاش کہیں آپ کے اندر بھی خدا کا بیٹا یسوع ہو تو آپ کے بچے کیا خدا کے فرشتے آپ کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں. ہلیلویا. بات کی سمجھ لگی ہے نہیں لگی؟ مقدسہ مریم کو کیوں فرشتے آ کر سجدہ کر رہے ہیں؟ جی, کہ اس کے پیٹ میں کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اگر آپ کی زندگی میں بھی خداوند یسوع مسیح ہو تو آپ کو آپ کے بیٹے اور آپ کی بیٹیاں جو ہے آپ کی پوجا کرنی شروع کر دیں, کیونکہ آپ کے اندر بھی یسوع نہیں ہے. اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے. آئیے ایک حوالے کو دیکھیں. کیونکہ مقدسہ مریم کو خدا کے فرشتے کیوں سجدہ کرتے ہیں, کیوں اس کی تعریف کرتے ہیں, کیوں اس کے آگے آ کر جھک جاتے ہیں؟ جی. اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا, سلام تجھ کو, سلام تجھ کو, جس پر فضل ہوا ہے, جس پر فضل ہوا ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے, خداوند تیرے ساتھ ہے. آمین. ہاللیلویا. بیٹھیے گا. فرشتہ نے اندر آ کر کیا کہا؟ سلام تجھ کو, کیونکہ تجھ پر کیا ہوا ہے؟ فضل ہوا ہے. کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع تیرے پیٹ میں ہے. میں اس لیے تجھے سجدہ کرتا ہوں, میں اس لیے تیری تعریف کرتا ہوں. تیرے آسمان کو چھوڑا ہے, ہم تیرے آگے آ کر جھک رہے ہیں, ہم تجھے سجدہ کرتے ہیں. اس لیے کہ سجدہ ہو سکتا ہے کہ مقدسہ مریم کو نہ ہوتا. کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے سجدے ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کی زندگی کے اندر خدا کا بیٹا یسوع ہو تو میں کہتا ہوں کبھی آپ کی اولاد آپ سے دور نہیں ہو سکتی. آپ کی اولاد آپ کے پاؤں چومتی ہے. آج کیوں اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی, ماں باپ اولاد کی عزت نہیں کرتا؟ آج وجہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں ہماری عزت کی جائے, چاہے ہم آگے سے گالیاں دیتے ہو خود. ہماری عزت کی جائے کہ میں ماں ہوں, مجھے سجدہ کیا جائے, میرے پاؤں کے نیچے جنت ہے, چاہے خدا اندر نہ ہو. ایسا پہلے بننا پڑے گا کہ ہمیں کوئی سجدہ کرے. ایسا پہلے ہونا پڑے گا کہ کوئی ہمیں جھک کر سلام کرے. میرے عزیز ذرا غور سے سن لیجیے, یہ بات دونوں طرف سے ہے. اولاد بھی تب سجدہ کرتی ہے جب ہماری زندگی کے اندر یسوع ہوتا ہے. جب یسوع نہیں تو ہمیں سجدہ بھی کوئی نہیں کرے گا, ہمیں سلام بھی کوئی نہیں کرے گا. کہے گا کہ یہ بدتمیز بڑا جا رہا ہے, بدتمیز مائی جا رہی ہے. میرے عزیزوں, ماں کی شان ایسی ہے. آج یہ دو باتوں کو سیکھنا ہے کہ کیوں ہماری رات ہماری عزت نہیں کرتی, کیوں اگر ماں باپ اچھا ہے تو اولاد عزت نہیں کرتی. یہ دو باتوں کو آپ نے لے کر چلا ہے. پہلے تو ماں باپ کو بدلنا پڑے گا جنہوں نے اولاد کو پیدا کرنا ہے. وہ پہلے وہ بدلیں گے, پھر اپنی اولاد کو سکھائیں گے. جب وہ سیکھ جائے گی تب وہ ان کی اولاد جو ہے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنی ماں کے پاؤں کو چوم کر جائے گی. ہاللیلویا ہاللیلویا. بہت سارے لوگ گھر سے نکلتے ہیں تو اپنی ماں کے پاؤں چوم کر نکلتے ہیں کہ ماں میرے لیے دعا کرنا, میں کام پہ جا رہا ہوں. سو مائیں سارا دن بیٹھ کر دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے.
اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرتی ہے, دعائیں خیر کرتی رہتی ہے. آتے ہیں تو پھر آ کر ماں کے قدموں میں گر جاتے ہیں. ماں شکر ہے کہ میں سلامتی سے گھر آ گیا ہوں. میرے عزیزو, آج اس بات کو غور سے سن لیجئے. مضمون کیا تھا؟ ماں کی شان. بچے سن لیں سب. اگر آپ اپنے ماں پر ہاتھ اٹھائیں گے یا باپ پر ہاتھ اٹھائیں گے تو ہمیشہ کے لیے مر جائیں گے. اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے. اس بات کو یاد رکھنا ہے. کیا کریں گے بچوں؟ بچے کتنے ہیں؟ نوجوان ہاتھ دکھائیے اپنا. شاباش. کیا کریں گے اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ شاباش. کیا کریں گے اپنے ماں باپ کی؟ کیا کریں گے؟ شاباش. کیا کریں گے اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی؟ کیا کریں گے؟ عزت کریں گے. تب ہمیں عزت ملے گی خدا کی طرف سے. اگر کسی ماں کے اندر خدا یسوع مسیح ہے تو وہ بھی بہت ساری برکت پائے گی.